कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस और करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, एक 5वीं कक्षा की एक छात्रा द्विविमीय आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। उनके गुणों के आधार पर, तो ज्यामितीय विकास के वैन हीले के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है। तो इन्होंने 5 स्तर बताए थे, ठीक है, लेवल जीरो से लेकर के 4 स्तर तक। तो इनके हिसाब से कि द्विविमीय मतलब कि 2 डायमेंशनल आकृति को उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत कर पाती है। तो देखिए, स्वयं सिद्ध तो अपर लेवल का है, अभिज्ञान, पहचानना, रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें तो है ही नहीं। विश्लेषण जो है उनका राइट आंसर होने वाला। विश्लेषण करके बताना, वेन हिले में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, चक्षुषीकरण होगा, ठीक है, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा होगा विश्लेषण, जिसको एनालाइज कहते हैं। उसके अलावा आपको दूसरा ऑप्शन कोई भी नहीं देखने को मिलता है। तो चक्षुषीकरण तो यहाँ पर देखने को मिलता नहीं है, लेकिन एनालिसिस है, तो राइट आंसर होगा ये, क्योंकि यहाँ पर विश्लेषण करके, विश्लेषण मतलब क्या होता है, बीच से तोड़ना, ठीक है, और संश्लेषण क्या होता है, सटा करके जोड़ना, ठीक है। तो विश्लेषण मतलब बीच से तोड़ना, संश्लेषण मतलब सटाना। तो जब भी विश्लेषण की बात आए तो आप विश्लेषण कीजिए, मतलब कि किसी चीज को, जैसे कि बोलते हैं ना, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो 5 भेद में जो जो भेद होते हैं उन भेदों में क्या क्या है, तो सबको तोड़ तोड़ के इस तरीके से करना, इसको विश्लेषण कहा जाता है। जैसे एक फैमिली ट्री होती है, आप, आपके 2 बच्चे, उनके भी 2 बच्चे, तो ये विश्लेषित है, ठीक है। अब इनको समेट दो तो इनको फैमिली बोला जाता है। ये क्या है, संश्लेषित है, कि हाँ ये सिंह परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए आंसर नंबर फर्स्ट, चलिए इसका आंसर तो आपने देख ही लिया होगा। चलिए फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित शब्द समस्या इबारती प्रश्न रखते हैं। कुछ प्रश्न है, देखिए, शब्द समस्या है। समीना 9 बजने में 10 मिनट पर सोने जाती है। कृति समीना के 20 मिनट बाद सोने जाती है। कृति किस समय पर सोने गई। तो देखिए, समीना 9 बजने में 10 मिनट पर 9 बजने में 10 मिनट पर सोने जाती है। कृति समीना के 20 मिनट बाद सोने जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 9 बजने में नहीं, 9 बज के 10 मिनट में जाती है, और कृति जो है समीना के बाद जाती है 20 मिनट, तो 9 बज के 30 मिनट। एक छात्र ने जवाब दिया 20 मिनट, ठीक है। तो कृति किस समय पर सोने गई, यहां पर ये पूछा जा रहा है। देखिए, समीना जो है 9 बज के 10 मिनट पर गई सोने, उसके बाद समीना के 20 मिनट बाद गई कृति, ठीक है, तो 9 बज के 30 मिनट पे जाएगी ना। लेकिन एक जब सवाल पूछा गया तो छात्र ने बोला कि 20 मिनट बाद, उसे समझाया गया, प्रश्न में कहा गया है कि कृति 20 मिनट बाद बिस्तर पर गई, ठीक है, तो उसका जवाब 20 ही होगा। न्यूमैन के अनुसार छात्र द्वारा दिया गया उदाहरण है, तो यहां पर देखोगे अवबोध त्रुटि, तो त्रुटि का उदाहरण है। अवबोध मतलब कि वो क्या है, चीजों को, अर्थ को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, जो कहा जा रहा है ना, उस अर्थ को नहीं समझ पा रहा है। तो न्यूमन के बारे में हमने देखा, पहले किसी भी चीज का अनुवाद करना पड़ेगा आपको। प्रश्न पढ़ा, प्रश्न को समझा, समझने के बाद अनुवाद किया, अनुवाद करने के बाद आवश्यक चीजों को देखना है, फिर विश्लेषित करना है, ठीक है। तो आप यहां पर याद रखेंगे, तो यहां पर सवाल ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने मिनट बाद गए, सवाल ये पूछा जा रहा है वो कितने बजे गई और कितने बजे सोने गई, तो वो होगा 9 बज के 30 मिनट पर, ना कि 20 मिनट पर, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर। चलिए, एनसीएफ 2005 बल देता है कि स्कूल गणितीय आधारित हो, ऐसा है क्योंकि, ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों बोलने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या राइट आंसर हो सकता है। यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता करता है, ठीक है। तो अब आजीविका की बात आ जा रही है यहाँ पर, तो आजीविका के लिए मैंने आपको बताया कि एनसीएफ 2005 जो है किसी भी तरीके की आजीविका, बिजनेस करने के बारे में नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप पढ़ते हो बीटेक, ठीक है, नौकरी के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस चीज को समझिए कि अगर 5वीं क्लास के बच्चों को आप बोलोगे कि नौकरी चाकरी करना है तो पढ़ो बेटा, तो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने, सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समस्या को सुलझाओ, समस्या को हल करो, इस चीज को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर थोपना नहीं है। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव, अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध कराना, बिल्कुल फैक्ट है ये भी। बच्चों को अमूर्त संकल्पना तक ले जाना है ना। जैसे कि मान के चलो 4+4 सिखाते हैं, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, तो 4+4 सिखाते हैं, तो 4 तो अमूर्त है, 4 भी अमूर्त है। आपने 4 कभी देखा है, कभी नहीं देखा है। कैसे देखा है, आपको किसी भी चीज को सामने रख दिया जाएगा, जैसे कि ये 4 पेन है, ठीक है, ये 4 पेन है, ठीक है, और प्लस और 4 पेन हो गया। पेन को आपने देखा ना फॉर्म में, तो आपने जो चीज देखी उसी चीज को अमूर्त में अनुभव कर लिया, ठीक है।
तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। कोई चीज आपको दिखती है वही तो, आपने कभी 4 नहीं देखा, 5 नहीं देखा, लेकिन आप किसी चीज को जोड़ जोड़ करके 4-5 कर सकते हो, तो ये फैक्ट है। तो बी और सी दोनों आंसर होगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है, तो मनोरंजन को लेकर के बहुत सारी चीजें चलती हैं, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, वो टैग वर्ड की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन गणित की कक्षा में मनोरंजन कैसे करोगे यार गणित से, ठीक है। अब बाकी जो है आप इस चीज को देखेंगे कि मनोरंजन बहुत जरूरी है, खेल खेल में सीखना होता है, लेकिन आप सिर्फ मनोरंजन शब्द लिख दोगे तो बड़ा उटपटांग सा लगता है। चलिए आंसर नंबर 2 और 3 जो होगा दोनों राइट आंसर है दोस्त, ठीक है। चलिए गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्र, मतलब कोई बच्चा है जो परेशान है, जैसे आप ही में से कोई बच्चा होगा जो गणित को लेकर के परेशान होगा कि यार गणित तो आती नहीं है, गणित आती नहीं है, कैसे होगा, हर परीक्षा में 20 नंबर का, 15 नंबर का, एटलीस्ट 10 नंबर का तो पूछ ही रहा है, अब कैसे होगा। और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से अगर एक भी छुआ तो भी गलत, तो 150 नंबर का जहां पेपर होने वाला है आपके लिए तो 140 नंबर का हो गया, क्योंकि आप तो यहाँ पर आपको मैथ आती ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपको एक चिंता है, तो कौन सा आकलन के साधन उपयुक्त है आपके लिए, ठीक है। आकलन का कौन सा साधन आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है, उस चीज के बारे में आपको बताना है यहां पर, ठीक है। तो देखिए मानक संदर्भित, आपने पेपर आपसे मैंने टेस्ट लिया, मैंने आपसे टेस्ट क्या लिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करके आना है, ठीक है। अब जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको ये चीज याद नहीं हुई, आपकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी क्लास के अंदर, ठीक है, तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। अब आपको नहीं पता, ठीक है, हम चेक करने वाले हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस किस को आता है किस किस को नहीं आता है, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड है नहीं। आप ठीक है बच्चों, आपस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो, तुम कुछ किस थोड़ा सा एक बार तुम बोलो एक बार तुम बोलो, ऐसे याद हो जाएगा बच्चों। तो सहयोगी चीजें, हाँ ये ठीक है। योगात्मक आकलन नहीं, योगात्मक आकलन नहीं होना चाहिए, रचनात्मक आकलन, ठीक है। तो बी और डी जो है राइट आंसर है। अच्छा इसमें और भी ऑप्शन है क्या, चलिए इसको पूरे ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बारी, पूरे ऑप्शन को देख लेते हैं। बी और डी कहीं है क्या, बिल्कुल बी और डी यहां पर है। तो क्रिएटिव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक टीचर जो है ना क्रिएटिव होता है तो बच्चे भी बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं, और सहयोगात्मक इंपॉर्टेंट है, आंसर नंबर 2 राइट आंसर। चलिए गणित की कक्षा में एक छात्र योग पर समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित तरीकों को उंगलियों पर गिनता है। जैसे आपने उंगलियों पर गिना 9 और 3, 9 3 4, 9 3 9 4, ये कैसे हो गया, 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अच्छा ठीक 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 है ये बगल में नहीं है, उससे पूछा जा रहा है कि 3 और 9 कितना होता है, तो 3 के बाद ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे उंगलियों पर गिनता है, ठीक है। जैसे मम्मी भी लोग भी गिनती हैं, अपने गांव में भी देखा होगा कि 10 15, अच्छा 10 और 5 15, तो इस तरीके से भी गांव में देखने को मिलता है। तो 9 और प्लस 3, तो 9 है, अब 3 है, कितना होगा, तो 9 के बाद 10 11 12, तो ये चीज क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई प्रयुक्त प्रक्रिया के निम्न कथनों में से कौन सा उपयुक्त है, ऐसा क्यों किया जाता है, इस प्रक्रिया की उपेक्षा की जानी चाहिए कि नहीं भाई ये प्रक्रिया बिल्कुल वाहियात है, इस प्रक्रिया को दोबारा से आप लोग कर मत देना, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। या आपकी मम्मी ने या फिर आपकी चाची ने इस तरीके की चीजों को किया तो आपने बोला है आप गंवा रही हो, आपको तो आता ही नहीं कुछ, 10 और 5 15 होता नहीं, आपको पता नहीं है, 10 11 12 ऐसे कर रही हो आप, तो ऐसे नहीं करना, नहीं तो फिर हो गया खाना मिलने से रहा आपको, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। इस योग पर आधारित समस्या समाधान में योग के क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, बिल्कुल सही बात है, क्रय विनिमय नियम का जो एक इस्तेमाल होता है वो नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो क्रम का विनिमय जैसे होता है, क्रम का क्या होता है, 10 के बाद 5 आएगा वो 15 हो जाएगा, तो ये विनिमय होता है, ठीक है। तो विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, ये बात सही है, ठीक है। उंगलियों पर गिनने के लिए उत्साहित कर देना चाहिए, हल निकालने के लिए उपयुक्त कोई विधि है, ऐसा नहीं है। इस योग पर आधारित फल को हल करने की उपयुक्त कलन विधि है, कोई उपयुक्त कलन विधि नहीं है। 10 में 3 जोड़ने पर कौन सी उपयुक्त विधि होती है भाई, 10 + 3 एक विनिमय जैसे सिस्टम होता है ना, 10 के बाद 11 12 13, तो वो अपने माइंड में ही कर पाए, उस चीज के लिए आपको यहाँ पर प्रोत्साहित करना है, ठीक है। आंसर नंबर 2 राइट आंसर। निम्न में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है, तो पश्चिगामी रूप से हल करना, चित्रात्मक, रट करके याद करना, प्रयास एवं त्रुटि। तो आप बच्चा मुझे लगता है बता देगा कि सॉल्विंग बैकवर्ड्स, ये तो सही है। ग्राफिक से आप लोग जैसे देखो, एक बढ़िया से मैं लिख करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, ग्राफिक के तौर पे मैं आपको सारी चीज दिखा रहा हूँ चित्र के सहारे, बाकी ईवीएस में और सीडीपी में हमने देखा ही है, ठीक है।
तो रट करके याद करना, गणित में कोई भी चीज रटोगे और रटने की वजह से जो बच्चे डरते हैं मैथ से, रीजन यही है कि उनको रटाया जाता है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि, ये थॉर्नडाइक का नियम भी है, प्रयास एवं त्रुटि। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी एक नियम है। प्रयास 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 करते करते आपको चीजें याद हो जाती हैं अपने आप, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर मेरे हिसाब से थर्ड होना चाहिए। चलिए, राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड।